परेशान क्यों हो रही? अब तो डॉक्टर के पास उसे ले आए हैं ना। हाँ नैतिक, पर पहला सेशन है ना, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। उसे वो काउंसलर अच्छा भी लगेगा या नहीं। डॉक्टर के रोज का काम है, वो उसे हैंडल कर लेगा। अच्छा बेटा, आपकी मॉम ने हमें बताया कि आप सुपर बॉय हो, डरते नहीं हो ऐसी चीजों से, लेकिन फिर भी कभी कभी तो डर लग ही जाता है। तो आपको भी लगा होगा जब आपने आग देखी। अच्छा बेटा, आप मुझे ये बताओ कि जब आपने आग देखी तो सबसे पहले क्या याद आया? I mean, आपको पापा का ख्याल आया कि मॉम का? नक्श, डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर नक्श रो क्यों रहा है? नक्श आप रो क्यों रहे हो? डुगू क्या हुआ बेटा? सिस्टर, नक्श बेटा आओ, मैं आपको टॉय रूम में लेके चलती हूँ। वहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको दिखाऊं? आओ। मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं आप नहीं जा सकती। डॉक्टर क्या हो गया? नक्श ऐसे रो क्यों रहा था? मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। डॉक्टर प्लीज बोलिए उसे क्या हुआ है। देखिए हुआ क्या है ये तो अभी नहीं बता सकता, लेकिन अच्छा ही हुआ वो रोया तो सही, एटलीस्ट उसका मन कुछ तो हल्का हुआ होगा। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि कल से वो चुप है, ये अच्छी बात नहीं है। उसका दर्द अंदर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दर्द अंदर रहेगा तो तकलीफ ज्यादा होगी। इसलिए अगर वो रोए या गुस्सा करे तो आप प्लीज उसे रोकिएगा नहीं। मैंने लिखा उस बारे में इंटरनेट पे, लोगों को बहुत पसंद भी आया, और कई सहेलियों ने तो मुझसे वादा भी किया है कि घर में गैस बिजली वगैरह चीजों की समय समय पर जांच कराती रहेंगी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है दीदी। देखा आपने बड़ी माँ, आप ऐसी परेशान हो रही थी कि लोगों को पसंद नहीं आएगा, आया ना सबको पसंद। बल्कि इस एक आर्टिकल से ना बहुतों की हेल्प हो जाएगी। हाँ बड़ी बहू, इसीलिए तो कहते हैं शब्दों में तलवार से ज्यादा ताकत होती है। बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, किस सलाह से कब किसका भला हो जाए क्या कह सकते हैं। इसलिए मैंने कुछ सोचा है, जब कभी भी समय मिलेगा मैं इस तरह की चीजों के बारे में लिखती रहा करूंगी। बल्कि मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है, जाने अनजाने में कहीं किसी का भला ही हो जाए शायद। सपना देख रहे हो क्या? नक्श आंखें खोलो, देखो हम लोग हैं आपके पास। डुगू मामा यही है बेटा आपके पास, आंखें खोलो। अक्षरा ये क्या कर रही हैं आप? ऐसे हिम्मत क्यों आ रही है? क्या हो गया हमारे क्यों हो रहा है उसके साथ ऐसा? मेरा बच्चा, क्या करूं मैं? पहले उसकी लाइफ में कम तकलीफें हैं जो भगवान जी ने एक और तकलीफ देती। क्यों कर रहे हैं भगवान जी हमारे साथ ऐसा? नक्श, कोई मुझसे प्यार नहीं कर सकता नहीं। मम्मा भी नहीं। मुझे कोई प्यार नहीं करता था, मम्मा भी नहीं और पापा भी नहीं, कोई भी नहीं। नहीं रुको, ऐसा नहीं है बेटा। आपने सुना ही क्या कह रहा है?
ये ऐसा क्यों कह रहा है? क्यों इसके मन में ये बात आई? क्यों ऐसा सोच रहा है? बेटा मामा हमसे बहुत प्यार करती है। अक्षरा, आप इससे परेशान क्यों हो रही हैं? नक्श सो रहा है, शायद वो सपना देख रहा है इसलिए नींद में बड़बड़ कर रहा है। आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? बस सब कुछ अंदर रख के ताला लगा देंगे। अच्छा दीदी, वो नोटों की गड्डी रख ली आपने? रख ही लेती हूँ छोटी, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, मंदिर में या फिर किसी रस्म में। वैसे भी शौर्य के बाबूजी और देवर जी हमेशा थोड़ी होते हैं साथ कि मांगती फिरूं। छोटी, ये देख तो जरा, ये नोट नकली नहीं लग रहा है? दिखाइए तो, अलग तो लग रहे हैं दीदी। हे भगवान, ये तो सारे नोट नकली हैं। शौर्य के बाबूजी देखिए तो, हे भगवान ये कैसे हो गया? ये देखिए तो जरा बेटा, 50,000 रुपए हैं ये, सारे के सारे नोट नकली। ओ दादी, ये मेरे नोट है, आपको ये कहाँ से मिले? अनन्या, आपके पास कहाँ से आए ये नोट? ओह गॉड, आप बड़े लोग भी ना, आपको तो कुछ पता ही नहीं चलता। ये तो हमारे गेम्स के नोट हैं। मैं, चिक्कू और यश इससे शादी में माला बनाएंगे। हमें तो लगा था कि सारी गड्डियां नकली निकल आई हैं। आजकल बहुत चलन है ना नकली नोटों का। अब आप लोग एक काम कीजिए, इसे अभी अलग कर दीजिए, कहीं पता चले आप लोगों ने नकली नोट ही चढ़ा दिए शगुन में रिश्तेदारों को। टुकू बेटा, आप गुस्सा क्यों हो मम्मा से? क्या हुआ है बेटा? मम्मा ने कुछ किया है क्या? मम्मा से कोई गलती हुई है? आप इतने चुप चुप क्यों हो? बोलो बेटा, बताओ ना। टुकू बेटा, आप बताओगे नहीं तो मम्मा को पता कैसे चलेगा? बोलो ना बेटा। दादाजी चलो हम दोनों वीडियो गेम खेलते हैं। अरे वाह मारा लल्ला, आज अचानक कैसे याद आ गई दादाजी की? हाँ, क्या हो गया थारे को? हाँ, चलिए ना दादाजी खेलते हैं। अरे 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 हाँ ठीक। कहीं वो डॉक्टर वाली बात सच तो नहीं है कि इंसान वही बड़बड़ाता है नींद में जो उसके मन में होता है? और अगर ऐसा है तो क्यों है? ऐसा क्या किया है मैंने? उस दिन भी वहां सोफे के सामने मैंने उसे टोका था, और फिर वो झूले वाली बात, जिस दिन झूला गिरा था उस दिन भी उसे डांटा था हमने। और सबसे पहले मैंने नायरा को देखा था, बाद में डुगू के पास गए थे सब, कि उसे कहीं लगी तो नहीं। जी मैनेजर साहब, जी बस मैं निकल ही रहा हूँ। अच्छा आप एक काम कीजिए, अगले 1-2 दिन में ना जितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं आप सब रख लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ना शादी में बहुत बिजी हो जाऊंगा मैं। हाँ जी, अच्छा बाकी बातें ना आके करते हैं, ओके? क्या हुआ अक्षरा, आप इतना परेशान क्यों हैं? नैतिक, मुझे समझ में आ गया है कि टुकू मुझसे क्यों नाराज है। ये देखिए, ये पढ़िए आप, ये किया है हमने कुछ दिनों में उसके साथ। जब से नायरा पैदा हुई है ना, तब से हमने उस पर खास ध्यान नहीं दिया, बल्कि बात बात पे उसे डांटा है। मैंने कुछ देर पहले डॉक्टर से भी बात की थी, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि इंसान तभी नींद में बड़बड़ाता है जब उसके मन में वो बात होती है। टुकू भी वही कर रहा है। नैतिक, आपने सुना था ना उसने क्या कहा था? आप इस लिस्ट को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा वो ये सब क्यों कह रहा था। नैतिक, हमने ना जाने अनजाने में उसका बहुत दिल दुखाया, उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है।
उसकी गलती ना होते हुए भी हमने उसे बात बात पे डांटा है और उसकी क्या हो गया है आपको? कुछ भी क्यों सोचे जा रही हैं आप? और ये अक्षरा, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, आग वाली घटना के बाद ना नक्श काफी डर गया है और कुछ नहीं है। और आप अपने आप को दोष क्यों दे रही हैं? उसे चॉकलेट नहीं खिलाई, उसके साथ फुटबॉल नहीं खेला, नायरा से पहले 50 बार ये हो चुका है, तो फिर नक्श ने तब कुछ क्यों नहीं कहा? तब बात और थी नैतिक, तब डुगू अकेला था, नायरा नहीं थी तब। अक्षरा, ये आपका वहम है और कुछ नहीं है। अक्षरा, ऑलरेडी मैं नक्श को लेकर काफी परेशान हूँ। काम का कितना प्रेशर है, ऊपर से मुस्कान की शादी की तैयारियां। प्लीज आप ये परेशानी मत डालिए, ना अपने आप पर ना मुझ पर, और अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। ऐसा नहीं है जैसा कि आप सोच रही हैं। मैं आपको आपसे बेहतर जानता हूं, आप ऐसा कुछ गलत कर ही नहीं सकती। नक्श बस डर गया है और ये डर भी ना बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। आप रिलैक्स कीजिए प्लीज। मॉम, क्या हुआ मॉम? कोई परेशानी है तो हमारे साथ शेयर कीजिए ना। हाँ मॉम, बताइए कि आप क्या सोच रही हैं? नक्श के बारे में। पता नहीं हम सबके साथ क्या हो रहा है। इतने दिनों से इतनी सारी मुश्किलें एक साथ आ रही है। एक तो घर में शादी है, ऊपर से ये सब। मॉम, ऐसा कुछ नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। एग्जैक्टली मॉम, ये सब तो बस छोटी छोटी रुकावटें हैं। देखना, हम सब मिलकर इन्हें दूर कर देंगे। शादी पर इसका असर भी नहीं होगा मॉम। और जहाँ तक नक्श का सवाल है, उसे तो अक्षरा दीदी बहुत जल्दी ठीक कर देगी, है ना? एग्जैक्टली, शादी तक वो परफेक्टली ठीक हो जाएगा और देखना हमारे साथ कितना धमाल मचाएगा। काश ऐसा ही हो बस। मॉम, ऐसा ही होगा। डोंट वरी, आप हिम्मत मत हारिए। भगवान करे जैसा तुम दोनों कह रही हो ना, बिल्कुल वैसा ही हो। अच्छा, अब जाओ, काम खत्म करो। कल सुबह निकलना है ना गाँव के लिए। जाओ। माँ, आपकी अक्षरा से कोई बात हुई? हाँ बेटा, बात तो हुई, लेकिन बहुत थोड़ी बात हुई। बहुत व्यस्त थी। मेरी भी कुछ ज्यादा बात नहीं हुई, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो चीकू को लेकर कुछ परेशान सी थी। बेटा, शादी ब्याह का काम, ऊपर से छोटा बच्चा, घर में बुजुर्ग, फिर उसकी अपनी तबीयत, कभी ना कभी तो इंसान परेशान हो ही जाता है। बड़ी माँ, अब तो हम सब साथ में है ना। हम वहाँ जाएंगे तो दीदी का मूड भी अच्छा कर देंगे और उनकी जिम्मेदारियां भी संभाल लेंगे। वहाँ जाके बच्चों और दादाजी को हम लोग संभाल लेंगे। क्यों? ये बात अच्छी है बेटा, उसकी मदद हो जाएगी। अच्छा माँ, क्या क्या सामान ले जाना है मुझे बता दीजिए, उसी हिसाब से गाड़ी के लिए बोल देता हूँ मैं। इतना सारा सामान? गद्दे, तकिए, जूते, मच्छरदानी, लड्डू। बस बस, गांव बसाने नहीं जा रहे हैं वहाँ, जो इतना सामान ले जा रहे हैं आप लोग। हाँ, इतना सामान तो अंतरिक्ष यात्री भी अपने साथ नहीं ले जाते। हंस लीजिए आप लोग। गांव जाके ना सबसे पहले आप ही लोग कहेंगे, ये नहीं लेके आए, वो नहीं लेके आए। कब क्या जरूरत पड़ जाए किसी को पता नहीं ना, इसीलिए सब तैयारी रखना जरूरी है। धन्य है आप लोग। महाराज जी, वो जो मसाले रखे थे मैंने, कपड़े, चादरें, वो सब अच्छे से पैक कर दीजिए। इस बार कुछ नहीं छूटना चाहिए। ओके अम्मा। इतने सामान की क्या जरूरत है? वहाँ धर्मशाला में सब अवेलेबल है ना? है नमन, पर शादी ब्याह के मामले में कब किस चीज की जरूरत पड़े पता नहीं चलता, इसलिए ये सब। और वैसे भी हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। ये जो ताले और चाबियां मंगवाई हैं भाभी माँ, इनका क्या करना है? जितनी भी नए संदूक है ना, उनमें सारे ताले लगा दे। जी। देवयानी, जिसमें गहने, कपड़े और महंगी चीजें है ना, उन संदूकों को तुम खुद ताले लगाना और चाबियां अपने पास संभाल के रखना। करिश्मा बेटा, सारे बक्सों पर कागज की पर्ची लगाना कि किसमें क्या रखा है, तो फिर किसी को कुछ परेशानी नहीं होगी। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। वो बस वाले का फोन था, जो बस हमने बुक की है वो खराब हो गई है। तो क्या कल बस नहीं आएगी? आएगी, लेकिन वो वाली बस नहीं आएगी। ये भगवान, आएगी ना। हमें कौन सी लड़की ब्याहनी है उस बस से कि वही चाहिए, कुछ भी। मॉम, हो सकता है कि एसी बस ना आए और नॉर्मल बस आए। नमन, कोई और अरेंजमेंट करो ना। इतना लंबा सफर है और नॉन एसी बस, हम लोग को बहुत दिक्कत होगी। लो बताओ, बस में एसी नहीं है तो भी हवा तो आएगी ना। गांव में कहाँ से एसी लाओगी बेटा? अच्छा सुनो नमन,
हम अपना लेके चलें क्या? क्या एसी या पूरा घर? अच्छा नक्श, चलो तुम भी जाके अपनी वीडियो गेम पैक कर लो, जाओ। जी डॉक्टर साहब, जी जी, ओके। अक्षरा, वो बिजी हैं, कल ही मिल पाएंगे। पर कल तो हमें जाना है। हाँ, तो फिर आने के बाद मिल लेते हैं उनसे। नहीं नैतिक, कल ही मिलेंगे। जा तो हम परसों भी सकते हैं ना, और वैसे भी मुस्कान की शादी में अभी बहुत दिन बाकी है। हम कल ही जाएंगे डुगू को डॉक्टर के पास लेके। ठीक है बाबूजी, आप सब लोग कल निकल जाइए, मैं और अक्षरा बच्चों को लेकर परसों आते हैं। ऐसा कैसे मुन्ना? तुम दोनों के बिना हम कैसे जा सकते हैं? हाँ मुन्ना, ये क्या बात हुई? तुम दोनों यहाँ अकेले और हम लोग वहाँ? प्लीज बाबूजी, डुगू को डॉक्टर के पास लेके जाना है कल। आप लोग निकल जाइए ना, हम भी जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे। तो ठीक है ना, फिर हम सब भी परसों ही निकलेंगे, है ना? हाँ। नहीं छोटी माँ, वहाँ पहुँचना भी बहुत जरूरी है। ज्यादा लेट हो गए तो काम भी अटक जाएंगे। प्लीज आप लोग निकले, हम लोग आ जाएंगे। छोटी माँ, जब तक डुगू की ये टेंशन दूर नहीं हो जाती है ना, तब तक शादी वाले घर में भी मुझे बिल्कुल मजा नहीं आएगा। किसी चीज पे ध्यान नहीं रहेगा मेरा। वैसे बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है बहू। लल्ला अगर ठीक हो जाए तो शादी का मजा दुगना हो जाएगा, वरना मन में बात खटकती रहेगी। दीदी, आप दोनों जल्द से जल्द आने की कोशिश कीजिएगा। यू नो ना, आप दोनों के बिना किसी को कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। हमें भी कहाँ अच्छा लगेगा मुस्कान, पर क्या करें, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम उनसे लड़ नहीं पाते। उन्हें स्वीकार करने में ही समझदारी होती है। मुस्कान, हम लोग जल्द से जल्द आने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग संभाल लीजिएगा। जैसे हम लोग आएंगे, जिम्मेदारी हमारी। भैया मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। चलो चलो, अपनी अपनी जिम्मेदारियां खत्म करो जल्दी से। हाँ हाँ। अक्षरा, आप अभी भी वही बात को लेकर बैठी है ना? आप माने या ना माने नैतिक, पर मुझे पक्का पता है कि कोई ना कोई बात जरूर है। अक्षरा, आपको लगी तो नहीं? नहीं। अक्षरा, क्या हुआ बताइए? ये वही है जो मैं सोच रही थी ना। तुमको ऐसा कैसे सोच सकता है? देखिए, तुमको हमें वहां मार्केट में मिला था, है ना? शमशेर उसे वहां छोड़ के गया था, मतलब वो भी वही मार्केट में था। और जब आग लगी थी तब वो भी हमारी तरह लोग के बीच में फंसा हुआ था, है ना? अब मुझे समझ में आ रहा है कि टुक्कू क्यों नाराज है मुझसे। उसे लगता है कि उसकी मम्मा उसे छोड़ गई, उसे प्यार नहीं करती, उसकी बहन से प्यार करती है। लेकिन अक्षरा, आपको नहीं पता था कि वो वहां पर है? ये बात वो नहीं जानता ना कि मुझे नहीं पता था। इसका मतलब वही है जो वो कल रात को बता रहा था। उसे लगता है कि उसकी मम्मा उसे छोड़ गई है। भगवान, अच्छा, ये बात हमें उसके मन से निकालनी होगी। यही तो मैं कब से आप सब लोगों से कह रही थी। मेरा बच्चा मुझसे दूर जा रहा है, मुझे कुछ करना होगा। नहीं देख, हमें किसी भी तरह से करीब लाना होगा हमने, है ना?
रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।